क्या आप जानते हैं जिस हवाई जहाज में बैठकर आज पूरी दुनिया उड़ती है, उस उड़ान का पहला ख्वाब 1000 साल पहले एक मुसलमान ने देखा था। जब लोग कहते थे इंसान उड़ नहीं सकता, तब एक मुसलमान टावर से कूद गया, मरने के लिए नहीं बल्कि इतिहास बनाने के लिए। राइट ब्रदर्स से 1000 साल पहले एक नाम था अब्बास इब्ने फिरनास, जिसे इतिहास ने जानबूझकर भुला दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान ने पहली बार आसमान को कैसे छुआ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब यूरोप डार्क एज में डूबा हुआ था, जब विज्ञान को शक की नजर से देखा जाता था, जब उड़ान सिर्फ परियों और ख्वाबों की बात मानी जाती, तब एक मुसलमान ने खुले आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर परिंदे उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। उस मुसलमान का नाम था अब्बास इब्ने फिरनास, और इतिहास गवाह है इंसान की पहली वैज्ञानिक उड़ान इसी मुसलमान ने की थी। 9वीं सदी की बात है। हर नई सोच को कुफ्र, जादू या पागलपन कहा जाता था, लेकिन मुसलमान दुनिया यानी आज का स्पेन ज्ञान का केंद्र बन चुकी थी। यहाँ गणित था, विज्ञान था, चिकित्सा थी और सबसे अहम सोचने की आजादी। इसी माहौल में पैदा हुआ अब्बास इब्ने फिरनास। अब्बास इब्ने फिरनास सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े दीन के आलिम भी थे। उनका जन्म 810 ईस्वी में स्पेन में हुआ। वो कहते थे अल्लाह ने इंसाफ को सिर्फ जमीन पर चलने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उसे सोचने के लिए भी बनाया है। अब्बास इब्ने फिरनास घंटों आसमानों को देखते रहे, परिंदों की उड़ान, अपने पंखों की बनावट, हवा की दिशा, वो हर चीज नोट करते। लोग कहते थे कि ये तो पागल है, लोग उन पे हंसते थे, कहते थे ये आदमी उड़ने का सपना देखता है। लेकिन अब्बास इब्ने फिरनास कहते थे आज लोग हंसते हैं, कल वही उड़ान का यकीन करेंगे। अब्बास इब्ने फिरनास पहले इंसान थे जिन्होंने उड़ान को वैज्ञानिक नजर से देखा। उन्होंने समझा हवा का दबाव, पंखों की चौड़ाई, शरीर का संतुलन, वजन का वितरण। उन्होंने लकड़ी, रेशम और पंखों से एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो उनके सपने को पूरा करने वाला था। ये कोई खिलौना नहीं था, ये पहला ग्लाइडर था। कोर्डोबा शहर, लोग जमा हुए, एक ऊंचा टावर, नीचे भीड़ और ऊपर अब्बास इब्ने फिरनास सफेद कपड़ों में खड़े हैं। लोगों ने ये देखा कि उनके शरीर पर पंख लगे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं रुक जाओ तुम मर जाओगे। लेकिन अब्बास इब्ने फिरनास मुस्कुराए। उन्होंने कहा अगर इंसान कोशिश से डर जाए तो तरक्की मर जाती है। और फिर उन्होंने छलांग लगा दी। इतिहास के पन्नों में लिखा है अब्बास इब्ने फिरनास कुछ पलों के लिए हवा में तैरते रहे। वो गिरे नहीं, वो सीधा नीचे नहीं आए, बल्कि ग्लाइड कर रहे थे। ये इंसान की पहली उड़ान थी, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी। अब्बास इब्ने फिरनास ने पंख तो बना लिए, लेकिन टेल नहीं बनाई, यानी उसकी पूंछ नहीं बनाई। परिंदे उतरते वक्त पूंछ से संतुलन बनाते हैं। नतीजा ये हुआ लैंडिंग के वक्त वो गिर पड़े, उनकी पीठ में चोट आई, लेकिन उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हूँ, मैंने ये सीख लिया कि अगली उड़ान कैसे बेहतर होगी। मुस्लिम इतिहासकार इब्ने अल किफ्ती और इब्ने हय्यान इस उड़ान का जिक्र करते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये दस्तावेजी इतिहास है। आज दुनिया राइट ब्रदर्स को उड़ान का जनक मानती है। जैसा कि तारीख और हिस्ट्री की किताबों में मौजूद है कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में इतिहास की सबसे पहली उड़ान भरी। लेकिन इस्लामिक इतिहासकार के अनुसार अगर आप देखेंगे तो अब्बास इब्ने फिरनास ने 875 में ही इसकी उड़ान भर ली थी, यानी 1000 साल पहले एक मुसलमान उनसे पहले उड़ चुका था। क्योंकि इतिहास हमेशा ईमानदार नहीं होता। जब यूरोप ने तरक्की की तो उसने मुस्लिम योगदान कम करके दिखाया, लेकिन सच्चाई आज भी किताबों में जिंदा है। ये कहानी हमें बताती है इस्लाम ने सोचने से नहीं रोका, मुसलमानों ने विज्ञान से मुंह नहीं मोड़ा, डर ने नहीं हौसले ने इंसान को उड़ाया। अब्बास इब्ने फिरनास सिर्फ उड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उड़ान को समझना चाहते थे। वो कहते थे अल्लाह ने कुदरत बेकार नहीं बनाई, अगर परिंदे उड़ सकते हैं तो जरूर उसमें कोई कानून है। वे रोज घंटों आसमान की तरफ देखते, परिंदों के पंख, उनकी उड़ान की ऊंचाई, हवा के साथ उनका तालमेल, सब कुछ वह नोट करते। लोग समझते थे वो सिर्फ शायर है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एरोडायनेमिक को 1000 साल पहले ही समझ रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अब्बास इब्ने फिरनास ने उड़ान से पहले भी कई बार आविष्कार किए। कांच को बनाने के लिए एक नई तकनीक, पानी की घड़ी, तारों को समझने के लिए एक तकनीक बनाई, मौसम को समझने के लिए भी उन्होंने एक प्रयोग किया। ये सब साबित करता है वे कोई दीवाने नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे। उड़ान का प्रयोग एक दिन में नहीं हुआ, सालों तक उन्होंने लकड़ी का ढांचा बदला, कपड़े बदले, वजन घटाया बढ़ाया। उन्होंने सीखा पंख चौड़े होंगे तो हवा थमेगी, शरीर झुका होगा संतुलन बनेगा, हवा से लड़ोगे
तो गिरोगे, हवा से दोस्ती करोगे तो उड़ोगे। ये सब आज की साइंस का बुनियादी उसूल है। जब शहर में खबर फैली कि इब्ने फिरनास उड़ने वाले हैं तो लोग डर गए। किसी ने कहा ये खुदकुशी है, किसी ने कहा ये अल्लाह की कुदरत में दखल अंदाजी है। लेकिन इब्ने फिरनास ने बहुत साफ कहा, इल्म अल्लाह की दी हुई नेमत है और उसे इस्तेमाल करना गुनाह नहीं है। अब्बास इब्ने फिरनास अपनी चोटों के बाद ज्यादा उड़ान नहीं भर सके, लेकिन उन्होंने कुछ और बड़ा कर दिया। उन्होंने रास्ता बना दिया। वो जानते थे कि शायद दुनिया उन्हें उस वक्त न समझे, लेकिन आने वाला जमाना उन्हें जरूर समझेगा। और फिर वही हुआ। ये कहानी है हौसले की, इल्म की, सब्र की और उस सोच की जिसे इस्लाम ने जन्म दिया। एक ऐसा मजहब जो कहता है सोचो, देखो, समझो और सवाल करो। आज जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो तालियां बजाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उस पहले इंसान को याद किया जिसने बिना इंजन, बिना टेक्नोलॉजी, सिर्फ इल्म और यकीन के साथ आसमान को छू लिया। और दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी बात, क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला हवाई जहाज लोहे का नहीं बल्कि हौसलों से बना हुआ था, और वो हौसला एक मुसलमान के सीने में धड़कता था, अब्बास इब्ने फिरनास। अगर आपको ये कहानी नहीं बताई गई होती तो शायद आप कभी ना जानते कि उड़ान की पहली सोच किसकी थी। इस सोच को आगे पहुंचाइए, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब उसे बताया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।